औरतें, इनके पेट में हसद, कीना, बगावत, इनका चेकअप कराओ ना तो फेफड़े खराब, हसद की वजह से गैस इतना जलती है ना। अगर किसी की लड़की का रिश्ता अच्छा हो जाए तो इसे दौरा पड़ेगा। अरे पागल, तुझे क्या, इसकी तबीयत खराब, उसका अकेला बेटा था, उसके यहाँ उसकी बेटी का रिश्ता हो गया, ले ये खाना ही नहीं खा रही है। और ये कुटनी ना कुटनी किसी भी तरकीब से पहुंच जाती है वहां। पहुंची इतनी भोली बन के, सीधी बन, जबकि भोली नहीं है ये, और सीधी बनी, सलाम कलाम हुआ तो बोली थोड़ा सा पान खाने आई थी। अच्छा पान खाने तो आग लगाने आई थी। अब बोली थोड़ी पान की कतरिया खिला, पान की कतरिया दे। कितने बच्चे हैं तुम्हारे घर? एक बेटा, दो बेटी। अच्छा बेटा बड़ा, बड़ी, और सब डिटेल निकाल गई है पहले ही। कब बेटा बड़ा, कहाँ रिश्ता हुआ? कहा वो मोमिन नगर में हुआ। अच्छा किस जगह? हाँ वो मस्जिद के पीछे जो घर है 2 मंजिल, कहाँ गोरे रंग की लड़की जो, वो कहाँ? अच्छा उसको दौरे पड़ते थे, ठीक हो गई खत्म। बोली उस पे हवाई असर था, वो ठीक हो गई है क्या? चलो घराना अच्छा, सारे लोग अच्छे, कर लो रिश्ता, खाक कर लो। तूने रेड़ तो पहले ही मार दी। एक तो वैसे ही लड़के वाले नंगे भिकारी, इंटरनेशनल फकीर। कौन लड़के? पहले गधे बिकते थे, घोड़े बिकते थे, बकरी बिकती थी, बकरे बिकते थे, खच्चर बिकते थे, ऊंट बिकते थे, बैल बिकते थे। अब शादी के मौके पे लड़के बिक रहे हैं। 4-4 लाख रुपए की मंगनी, 3-3 लाख रुपए कुबड़े बुलेट मांग रहा, कुबड़े। इस गेगले से पूछो, गेगले तू बुलेट के धुएं से मर जाएगा। यार हो क्या गया इसे? ऐसे चल जा लहराता हुआ टेढ़ा, ये बुलेट पकड़ेगा ये। देखा है डंडा? कारीगर बेटा बहुत पीटते हैं, पढ़ाते हैं। ऐसे चल रहा लहराता हुआ, बुलेट लेगा ये, पैजामा समझ ले, बुलेट लेगा ये। जरा सोचो यार इसको। गर्दन नीचे कर लो, थूक यहाँ, बोले वो बुलेट लो, बुलेट। अच्छा तेरी बुलेट ना कब्र में निकलेगी। देख खड़ी है गाड़ी, तेल पड़ता नहीं, 1 साल में बिक गई, क्योंकि तेल पड़ता ही नहीं। 1 लाख रुपए सस्ती बेच, खुद खरीदता तो जाता, फ्री की मिल रही है तो 1.5 लाख 1 लाख सस्ती बेच दी। जाओ, जरा सोचने की बात है, सोचने की। लड़के बिक रहे हैं, भिखारी और अम्मा इतनी बड़ी रिश्वतन हो गई है, रिश्वती हो गई है ये। जब तक इसके कान न चिर जाए ना झुमकियों से, तब तक इसे लड़की पसंद नहीं आती है। और जहां कान चिरे तो बोली लड़की थोड़ी है, चांद का टुकड़ा है ये अम्मा। इसके भी कान चीरे जाएंगे कब्र में। एक तो वैसे ही लड़कियों के रिश्ते, और अब तो ना नंबर ही नहीं आता रिश्ते करने का। बेटियों को मोबाइल दे दिया, बेटों को मोबाइल दे दिया, बाजार लगी पड़ी है, जाओ खुद ही जाओ, जो खुद ही जाओ। वो उसे पसंद कर ले, वो उसे पसंद कर ले, कंजड़ी पसंद आ गई, अब चूहे मारने की दवा लिए फिर रहा, अम्मा को धमकी दे रहा, रिश्ता ले जाओ ना खाऊंगा मर जाऊंगा। ये रिश्ते। और जब तक तुम्हारी जेब में दम है ना, तो बर्गर, चाउमीन, मोमोज, समझे, ये सारी चीजें खाती रहेगी। होटलों में खाना, कभी रेलवे स्टेशन पर है, कभी बस स्टैंड पर है, वो भी हुर करता हुआ घुमा रहा। और 3 महीने के बाद जब पैसे खत्म हुए होगा भिखारी, अब झांक रहे इधर आधर। अब मुफ्ती साहब आ जा रहे, फतवा के तलाक होनी है।
चलती नहीं है शादी। नौजवानों तुम्हारे लिए एक बात काम की, ईमानदारी से बताओ, जो लड़की तुमसे कोई मीठी मीठी बातें कर ले या एसएमएस लिख दे, तुम बिक जाते हो, ना अम्मा की मानते, ना अब्बा की मानते, ना भाई की मानते, उनके कहने से रिश्ता नहीं करते हो। एक बात बताओ, जो लड़की अपनी माँ को धोखा दे सकती है वो तुम्हें धोखा नहीं दे सकती है? जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, 18 साल पाला, दूध पिल, तुमसे जो मोबाइल पर चैटिंग कर रही है, रात के 2-2 बजे तक बातें करे, तो माँ को धोखा दिया ना उसने। जो लड़की जो बाप का खून है, उसका लाल खून काला हो गया कमाते कमाते, जो बाप को धोखा दे रही है वो तुम्हें धोखा नहीं देगी। जो अपने सगे भाई जैसे रिश्ते को ठुकरा सकती है, तुम्हारे साथ भाग सकती है, रह सकती है, ईमानदारी से बताओ वो तुम्हें धोखा नहीं दे सकती? जो अपनी माँ को धोखा दे सकती है, बाप को धोखा दे सकती है, एक आध साल में तुम्हें भी चूना लगा देगी। वरना माँ बाप के कहने से नमाज पढ़ने वाली लड़की भले जहेज मिले या न मिले, मैं जहेज जिसकी बेटी है यार वो तो देता ही है, कौन नहीं चाहता मैं अपनी बेटी को नहीं दूं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो मांग रहे हैं और जो रिश्ते छोड़ देते सिर्फ जहेज की बिना पर। ये जाते हैं, ये कारी साहब और ये सारे लोग बाहर जाते हैं कुरान शरीफ सुनाने, तकरीरें करने, इनसे पूछो। कोटा में राजस्थान में एक शख्स ऐसा था जो मेरे पांवों पर रो रहा था, अकेला बेटा था, बहू ने ना ठोकर मार दी थी। बुढ़ा अगर सोफे पे बैठा तो ले हमारे घर का तो बुढ़ा ही बिगड़ा हुआ, बूढ़े अगर संभल के बैठे ले बुढ़े कोई नहीं सुधरा। रोटी नहीं मिल रही थी, कहा हुजूर दुआ कर दे। जब बहुत रोने लगा तो बराबर वाले एक आदमी ने बताया, बोले हजरत ये इनकी सजा। बोला मुंह पे कह रहा हूं इनकी सजा का क्या? कहा ये शख्स वो है जिसने 3 रिश्ते बोलोरो की वजह से गरीबों की लड़कियों को ठुकराए, आज इसे ठोकरे मिल रही। बच्चियों को अपनी तुम्हें भी सुधारना, और घर में जहेज मिले या न मिल जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह, वरना नमाज पढ़ने वाली बच्ची लाओ, पर्दे से रहने वाली बच्ची लाओ, वो तुम्हारे घर में बुलेट लेके आए या ना आए, मगर सैयदा फातिमा की कनीज बन के जरूर आएगा। वो उनका माहौल और कल्चर लेकर के जरूर आएगी। कितने नौजवान इस बात पर तैयार होते हैं कि इंशाल्लाह आज के बाद मैं किसी से मोबाइल पर बात नहीं करूंगा, अपनी अम्मी के कहने से, अब्बू के कहने से रिश्ता करूंगा, और पर्दे से रहने वाली, नमाज पढ़ने वाली बच्ची से रिश्ता करूंगा, चाहे मिले या न मिले। मैं इन उलमा की जिम्मेदारी में कह के जा रहा हूं, इंशाल्लाह कभी तुम भूखे नहीं मर सकते, कभी तुम परेशान नहीं। कभी कभी इम्तिहान के लिए तो तकलीफें आती, तो कौन है वो जब मरे हुए भाई का गोश्त खाता? सुनो, अल्लाह फरमाता है जो आपस में एक दूसरे की गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला, इधर से उधर लगा देने वाला, अल्लाह फरमाता है वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरितुमु। आपस में एक दूसरे की गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने। बोलो कुरान की बात क्या गलत हो जाएगी? बेटा सुभान अल्लाह हर जगह नहीं कहते। अरे बच्चा है, उसे पता थोड़ी, हम ही तो बताएंगे उन्हें। भाई जलसे किस लिए होते हैं? जलसे इसीलिए, तो मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूं? उसको बात अच्छी लगी, इस अच्छी लगने पे सुभान अल्लाह करे। समझ आ गए? हमारे मुक्तदी कभी भी सुभान अल्लाह कह सकते हैं। एक मौलाना साहब तकरीर बोले फला साहब की अम्मा का इंतकाल हो गया, नीचे से बोले सुभान अल्लाह। मौका महल भी देखा जाता है कि कहां सुभान अल्लाह कहना, कहां नहीं कहना। इस चीज का भी ख्याल रखोगे ना? क्या बता, समझ में आ रही बात? तवज्जो रखो यार, कैसे हालात हो गए। हजरत गीबत और चुगली की बात कर रहे हैं, इमामों को नहीं छोड़ देखो।